वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारी ज़िंदगी में जब कुछ होता है तो हम सोचते हैं कि शायद हमारे करने से कुछ हो रहा है, और यह भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रभु की दया और कृपा से हो रहा है। बहुत सी बार ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो इंसान घबरा जाता है और सोचता है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। लगता है प्रभु मेरा कुछ ख्याल नहीं रखते। महापुरुष हमें समझाते हैं कि चाहे दिन ऐसे हों जो हमें अच्छे लगें, चाहे दिन ऐसे हों जो हमें बुरे लगें, सभी दिन प्रभु की दया से ही हमारी ज़िंदगी में आते हैं। ज़िंदगी में ऊंच नीच आनी ही है। हमारे अपने पुराने कर्मों के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। बहुत सी बार जब कठिनाई के दिन हमारी ज़िंदगी में आते हैं, उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। उसमें भी हमारी कुछ भलाई होती है जो हमारी समझ में नहीं आती। एक बार का जिक्र है, एक साहूकार था जो अपने कारोबार में लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य की जानकारी दे सकें। उन दिनों गुरु नानक देव जी का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। इस साहूकार को उनसे मिलने की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से साहूकार के गांव में आ पहुंचे। उनके दोनों साथी बाला और मर्दाना भी उनके साथ थे। उन्होंने कुछ दिन तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इसमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वह भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव जी के बारे में उसने बहुत सी बातें सुनी थीं, इसलिए वह भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। परंतु रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो भाई। परंतु उसका तर्क कुछ काम न आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसे ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वैश्या के पास रुक जाता, साहूकार साथ संगत में पहुंच जाता। रामदास पतन की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ऐसे ही तकरीबन 1 महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। मनुष्य चाहे कितना ही पापी और गुनहगार क्यों ना हो, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप धोने के लिए एक सत्संग भी काफ़ी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बातें सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज़ सत्संग में जाते हो, पुण्य कमाते हो, मैं रोज़ पाप करता हूँ। देखें आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। यह कहकर रामदास जल्दी से वैश्या के घर पहुंचा, पर वह घर पर ना थी। निराश होकर वह वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में उसका मित्र इतना खो गया कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। इधर मित्र के इंतजार में घड़ियां बड़ी मुश्किल से कट रही थीं। इसलिए रामदास ने अपनी छड़ी से ज़मीन को कुरेदना शुरू किया। ज़मीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है।
यह सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे ज़मीन में से निकाला। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक मोहर है, बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, बहुत निराश हुआ। अपने को दिलासा देते हुए उसने कहा, चलो बिना मेहनत के एक मोहर तो मिल गई। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। साफ दिखाई दे रहा था कि उसे बहुत अधिक दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं, एक लंबे कांटे पर अचानक मेरा पांव पड़ गया और मैं जख्मी हो गया। मेरी तकदीर देखो कि कांटा मांस के अंदर ही टूट गया और इससे मेरा दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद देख लो कि सत्संग में जाने का तुम्हें क्या फल मिला और पाप करने से मुझे क्या मिला। तुम कांटे की चुभन के दर्द से बेहाल हो और मुझे एक स्वर्ण मुद्रा का तोहफा मिला है। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करोगे? यह शब्द एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था। फिर भी साहूकार के मन में शक पैदा हो गया। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों है? दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते हैं। मेरा मित्र लगातार पाप करता रहा। मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला शूल का असहनीय दर्द। सद्गुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? यह सब एक भ्रम, एक धोखा है तो नहीं? इस तरह के सवाल उसके मन में उठने लगे। बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया, क्यों ना गुरु साहब के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी आप बीती गुरु साहब को जाकर के सुनाई, तब गुरु साहब ने अपनी रूहानी शक्ति से दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली। पहले रामदास से कहा कि भाई, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में घड़ा भर मोहरें तुम्हारे भाग्य में लिखी गई थी, परंतु इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे तुम एक पाप करते थे, एक सोने की मोहर कोयले का टुकड़ा बन जाती थी। आज तुमने पाप नहीं किया, इसलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई, वरना यह भी कोयले का टुकड़ा बन गई होती। फिर गुरु साहब साहूकार की तरफ मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे, जिसके हुक्म से कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, परंतु तुम सत्संग में आते रहे और तुम्हारा गुरु से मिलाप हो गया था, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ बहुत हल्का हो गया। इतने लोगों के कत्ल के बदले तुमने क्या भुगता? एक दर्दनाक मृत्यु नहीं, केवल एक कांटे की चुभन। कबीर साहब जी भी इस स्थिति पे कहते हैं, पहले बुरा कमाई के बांधी विष की पोट, कोटि करम पल में कटे जब आया गुरु की ओट। कहते हैं कि तू पिछले कई जन्मों का बोझ लेकर इस मनुष्य जन्म में आया है और तेरे सारे कर्म कट जाते हैं जब तू किसी परमात्मा रूप हस्ती, एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में पहुंचता है। गुरु साहिबान की बातें सुनकर दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया, उनकी जिंदगी बदल गई। दोनों साथ संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। सत्संग और गुरु महिमा अपार है और हम यह नहीं जानते कि सही माने में हमारे लिए क्या बेहतर है। जो दुनियावी तौर पर हम जानते हैं, उसी के चक्कर में लगे रहते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करें, जाने कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वह हमारी ज़िंदगी में हुआ है। अगर प्रभु में पूर्ण विश्वास होगा तो इस ज़िंदगी के दुख दर्द नहीं लगेंगे और हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजर जाएगी। प्रभु में विश्वास तब होता है जब उसका कुछ अनुभव हो। परमात्मा का अनुभव तब होता है जब हम अंतर्मुख होते हैं।
ध्यान अंदर की तरफ लगाते हैं, जैसे जैसे हम ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते चले जाएंगे, वैसे ही हम देखेंगे कि हमारे जितने भी कार्य हैं वे सब ठीक होते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन धन सद्गुरु, धन धन सद्गुरु।